ये जलधारा पहले मंदिर की छत तक आती है और फिर एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से सीधे गर्भगृह में प्रवाहित होती है। यही जल त्र्यंबकेश्वर के त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह साधारण पानी नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी गंगा है। वैसे मित्रों, त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक आशा का केंद्र है जो अपने जीवन में आने वाली अनदेखी बाधाओं के उत्तर खोज रहे हैं। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए हों, वहाँ की गई साधना सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक फलदायी होती है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही सबसे पहले जिस पूजा की चर्चा होती है वह है काल सर्प दोष निवारण पूजा। तो चलिए अब इसके बारे में भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाएं, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह या कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण देश विदेश से लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ विधिपूर्वक की गई पूजा से इन प्रभावों में कमी आती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे पूर्णतः ज्योतिषीय मान्यता मानते हैं तो कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़ते हैं। लेकिन इतिहास ये बताता है कि त्र्यंबकेश्वर सदियों से इस पूजा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ प्रशिक्षित और पारंपरिक पंडितों द्वारा वैदिक विधि से पूजा करवाई जाती है, जिसमें मंत्रोच्चार, संकल्प और प्रतीकात्मक कर्मकांड शामिल होते हैं। कई श्रद्धालु यह अनुभव साझा करते हैं कि पूजा के बाद उन्हें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन महसूस होता है।